चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जय। संडे स्पेशल झरोखा में आपके पास लेके हैं कुछ एक ऐसी खास बात जो कहते हैं कि हमारे घर में भी जयचंद हैं। पर उससे पहले आपको बता दें, आजकल मीडिया के अंदर आप 3 बात देख रहे हैं, सुशांत, रिया, ड्रग, यही खेल चल रहा है। पर हकीकत में राष्ट्र के अंदर इस समय कोरोना 41 लाख के पूर्व पार हो गया है। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आ गए हैं। आज हमारे कोरोना मरीज इतने होते हैं जितने चीन में पूरे कोरोना के इलाज में नहीं हो पाए। कहां पहुंच गए हैं हम? आज जांच, चाहे वो एनसीबी हो, सीबीआई हो, ईडी हो, सब उस जांच में लगे हैं। कोई देश में कोरोना की जांच में नहीं लगा कि कैसे इसको लाया गया और कैसे इसकी रफ्तार को कम कर सकते हैं। पर आज हम बात करने आए हैं आपसे वह वाली कि जो भावुक लोग हैं, कृपया इस एपिसोड को कृपया ना देखें, हाथ जोड़ के निवेदन। और जिनको क्रोध जल्दी आता है वे भी कृपया ना देखें, क्योंकि इसके एपिसोड को सुनने के बाद अगर आप असली जैनी होंगे तो आपकी बाजुएं फड़कने लगेंगी, रक्त धमनियों में तेज चलने लगेगा, दिल की धड़कन अपने आप सीमाएं पार करने लगेगी। आज इसके अंदर ऐसी बातें कही जा रही हैं, ऐसा खुलासा किया जा रहा है जो रविंद्र भाई ने एक एफआईआर की क्यों करनी पड़ी। आज हम ये खुलासा करेंगे, क्योंकि कई कह रहे हैं एक जैन ने जैन पर ही कर दी। बड़ी हैरानगी की बात होती है कि हमारे घर में आज जैन चंद हमारे अंदर ही हैं, और एक नहीं फिर 2-3 एफआईआर और करी उन्होंने। और अभी भी इस पर्दे के पीछे कई और लोग भी हैं, क्योंकि हमारी जो श्रवण की रूप में पावन गंगा है ना, इसमें विषैली कीचड़ जो डाल रहे हैं ना, एक हमारी मोदी सरकार इस गंगा से कीचड़ साफ करने में लगी है, और एक हमारी इस श्रवण परंपरा की गंगा के अंदर जो विषैली कीचड़ डाल रही है, इसको भी हम नहीं रोक पाएंगे। अगर एक बार सफाई करनी शुरू कर दी ना, कीचड़ को बाहर ही रोक दिया, तो हमारी पावन श्रवण गंगा अपने आप पावन रहेगी। क्या क्या नहीं कहा योगेश ने, और उसके बारे में रविंद्र भाई ने तो एक बार मिसाल पैदा कर दी कि कुछ हमारी बहुत सारे समाज संगठन हैं, बहुत संगठन बने हुए हैं, सैकड़ों बने हुए हैं, और ऐसे चंद भक्त भी खास खास हैं जो कहते हैं कि हम सब आचार्य श्री के बारे में सब कुछ खास खास करते हैं, सब कुछ देखते हैं, अपशब्द बोलने को बहुत तैयार रहते हैं। कहते हैं व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक के ऊपर पोस्ट कट पेस्ट फॉरवर्ड करने में बहुत अच्छा खेल खेलते हैं, पर इस तरह की बात करने वाले चंद ही लोग होते हैं। और एक पत्रकार ने दिखा दिया कि कैसे करते हैं। रविंद्र जैन अगड़ीमाण के पत्रकार, उनको हमारा बहुत नमन है कि उन्होंने आखिर यह जज्बा दिखाया। तो हम भी बोलते हैं बुरा, हम भी कहते हैं, हम भी करते हैं कई बार कठिन बात, लेकिन हम उन भेषों की करते हैं जो अनाचार और व्यभिचार की सीमाएं लांघ रहे हैं आज की तारीख में, तो छोटा घर छोड़ के बड़े घर की बात करने लगे हैं आजकल, और वहां बैठकर अपने को हुकूमत दिखाते हैं। हम भी करते हैं कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की निंदा। हम उन्हें मुनि के रूप में नहीं कह सकते, आप भी नहीं कहेंगे, जब शिथिलाचार एक सीमा में आज स्वीकार्य होना पड़ा है, मजबूरीवश पंचम काल, द्रव्य क्षेत्र काल, भाव हो सकता है। पर आज जो हम सुना रहे हैं आपको, यह किसी भी जैन संत को, जैन व्यक्ति को, जैन समाज, किसी संगठन को, किसी जैन से जानने वाले तक को स्वीकार्य कभी नहीं होगा। आज का एपिसोड इस बात पर कि कब तक भागते रहोगे, एक दिन जेल की सीखों के पीछे आना भी पड़ेगा, और अंत में बचाव कैसे हो सकता है, आज भी बच सकते हो इन जेल की सीखों से, उस उपाय को बताएंगे। आखिर में पहले सुन तो ले हकीकत में कहानी क्या है इन जयचंदों की। यह है टेलीग्राम अकाउंट जिसके योगेश जैन स्वयं एडमिन है। अब भागते रहने के कारण इन्होंने अपना और कुछ ने भी अपने अपने नाम हटा दिए हैं, जिन्हों शक है अपने ऊपर। इसी निर्ग्रंथों के मार्ग से पहले व्हाट्सएप ग्रुप भी था, इसे अब टेलीग्राम में कर दिया है। निग्रंथ मुनियों का सम्मान का दावा करते हैं इस ग्रुप में, और सबसे ज्यादा अपमान भी इसी ग्रुप में होता है। योगेश चंद जैन ने लिखा है कि नमोकाल मंत्र में स्मरणीय निर्ग्रंथ यानी नग्न गुरुओं में भी यही आस्थावान है केवल, और उनकी आन को आघात पहुंचाने वाले प्रतिरोध के लिए हमेशा तैयार रहें। पर ये और इनके कुछ खास क्या गुल खिलाते हैं 300 से ज्यादा के बीच। आइए पोल खोलते हैं इनकी। इस ग्रुप में 1.5 साल में 100 से ज़्यादा बार इतनी अपमानजनक टिप्पणियां की हैं कि कुछ आपको आज दिखाते हैं क्यों आज पूरा जैन समाज आक्रोशित है। यहाँ आचार्य पुष्पन सागर जी को उनके पूरे संघों गैंग कह के व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है। योगेश यहाँ पर जैन साधुओं के लिए नट और भांड जैसे शर्मनाक शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। मुनि श्री सुधा सागर जी के प्रति यह शर्मसार टिप्पणी उन्मत्तवत, ऊट पटांग, उल जलूल बकने लगा है। टेंशन कम करने के लिए शोले जैसी फिल्म देखने लगा है। ऐसे ही चलता रहा तो पिछी कमंडल छोड़ जूते लेकर निकल पड़ेगा। शायद यह लिखना जूते की मार खाने के लिए काफ़ी है। अगले ही पोस्ट में इनको परशुराम कहकर इनके द्वारा पृथ्वी को मुनि निंदा विहीन करने का दावा करते हैं। मुक्ति पथ पर चलने वाले साधुओं को उद्योगपति साधु, काल सर्प कहते हुए शर्म तक नहीं आती। आचार्य श्री पर ऐसी शर्मसार टिप्पणियां हैं कि यहां हम आपको पूरी दिखा भी नहीं सकते, पर कुछ दिखा रहे हैं। जैसे यहां कह रहे हैं,
अंगूठी देखकर खुश हो रहे हैं। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के लिए गोद में मौज मस्ती की बात कही जाती है। आचार्य श्री विद्यासागर जी के लिए कहा जाता है संयमी साधु एसी रूम का भोग करते हुए अरे डूब मरना चाहिए हम सभी को। सब हमारे सामने कहा जाता है श्रेष्ठतम चर्यावान संत के प्रति जिनकी कठोर साधना देख पूरी दुनिया दांतों तले उंगली दबाती है। मुनि श्री सुधा सागर जी को जहर सागर कहकर संबोधित करना और फिर केश लोच की जगह मुंडे मुंडन और उस्त्रे से सिर के बाल साफ करना जैसी अनर्गल बातें, शेम शेम योगी जी। आचार्य श्री पर आरोप तन पर धागा नहीं और रुचि धागे के व्यापार में। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी को अशुद्ध सागर जी के नाम से संबोधित करना पढ़े होने का नहीं, गवार कहना भी गवार व्यक्तियों के प्रति अपमान होगा। और कहना कि उद्दिष्ट आहार चंदा के पैसों से करते हैं, कैसी निकृष्ट सोच है। दोबारा उन्हें महाव्रती की जगह अशुद्ध सागर कहकर मजे लेना नहीं बल्कि जैन समाज के लिए अक्रूरता है। सभी साधुओं को बलात्कारी कहकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं योगेश जी। आचार्य श्री के साथ सुधा सागर जी, मुनि श्री प्रमाण सागर जी को विशेष नाम लेकर और यह कह देना कि सब के सब दुराचार के लिए नंगे हो रहे हैं, एक पत्नी से सीमित नहीं होता चाहते, इसलिए भेष सुनकर हमारे कान तक नहीं फट जाते क्यों। और एक और बेहुदा पोस्ट, जब हमने आचार्य श्री के जीवन पर एक एपिसोड बनाया तो सब ने प्रशंसा की और इन्होंने क्या लिखा, उनके लिए फैशन डिजाइनर, ब्लाउज पेटीकोट की गहराइयां जानने वाले, रिश्ते में औरंगजेब के बाप और संघ के शिष्यों के प्रति कहना कि शिष्य महिलाओं की छाती पर घूसा मारकर रास्ता साफ करते हैं। क्या हाथों में चूड़ियां पहने बैठे हैं जैन समाज के लोग। शर्म आती है कई बार अपने आप पर कि हम अहिंसक हैं। या आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के प्रति टिप्पणी, स्पर्शन इंद्रियों का मजा लेते घोर संसारी। और अगली ही पोस्ट में उनके प्रति कहते हैं कि गंदे पैरों को दूध से धुलाकर श्रावकों को पीने के लिए प्रेरणा देते हैं। जी तो शुरू करने वाले नए पदम सागर जी को सटोरिया कहना दोनों संप्रदायों में आग लगाने के बारूद से कम नहीं है। और उन पर यह आरोप लगा देना कि क्रिकेट और घोड़ों पर सट्टा में लगाते हैं समाज का पैसा, अपनी औकात और संस्कृति को भूलने का संकेत देता है। आचार्य श्री वर्तमान सागर जी को भी कहते हैं दूध के धुले नहीं है और कहते हैं कि उनकी यह मोक्ष मार्ग की नहीं नरक निगोद की यात्रा है। मुनि श्री सुधा सागर जी को गो हत्यारा कहना, उन पर एफआईआर करने की बात कहना पागलपन के संकेत नहीं दिखते क्या। और अब तो जैसे जैन चारित्र का ही चीरहरण कर दिया यह लिखकर कि आचार्य श्री विद्यासागर जी का फैंसी साड़ियों के बनवाने से जब जी नहीं भरा तो महिलाओं की अर्धनग्न प्रतिमाएं बनवा दी। साथ ही प्रमाण सागर जी को भी जोड़कर इस पोस्ट में इतनी अश्लील वाहियात टिप्पणी की है कि जिसे यह दिखाने और बोलने से पहले ही अपनी जुबान कट जाए वह ज्यादा पसंद करेंगे। अगर आप में से कुछ ने सुन भी लिया तो अहिंसा शब्द उनके सामने भीतर ही भीतर बौना हो जाएगा। और इस पोस्ट में मुनि श्री प्रमाण सागर जी पर गुणायतायन तीर्थ के लिए उसे अपना आश्रम कहना पूर्णतः पागलपन की और संकेत क्या नहीं करता। ऐसी 100 से ज़्यादा पोस्टें इस ग्रुप में, जिनमें से केवल हमने आपको 20-22 पोस्टों से ही परिचय कराया है। आगे बढ़ने से पहले पहले हम और का चिट्ठा खोलते हैं। यह किताब है जो उन्होंने द्वारा लिखी गई है, इस पर पीएचडी की ऐसा दावा है। पर सबसे ज़्यादा बात तो यह है कि इस सवाल हम इस बात पर उठाते हैं कि इस पर पीएचडी कैसे स्वीकार करी गई, जिसमें धर्म की आधारभूत बातों को पलट दिया गया है। इस किताब में कितना जहर उगला गया है उसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता। केवल 2 उदाहरण हम आपके सामने लाते हैं। पृष्ठ 309 पर कह दिया है कि श्वेतांबर साधुओं में मांसाहार का उल्लेख है, उनके साहित्य में भी है। स्पष्ट कर दें, जैन श्रमण संस्कृति में इतिहास में कोई श्वेतांबर साधु हो या दिगंबर साधु या कोई भी संप्रदाय का साधु हो, ना कभी मांसाहारी हुआ है ना है। सबके वंदनीय आचार्य श्री विद्यानंद जी के लिए लिख दिया कि वे रात में जलपान करते देखे, केश लोच की बजाय कैंची से बाल काटते थे। और यही नहीं, उनके गुरु और सर्वप्रिय आचार्य श्री देशबुर्ज जी पर भी पृष्ठ 256 पर कीचड़ उछाली गई है। इन्हीं सबके चलते 4 अगस्त को भोपाल में पत्रकार रविंद्र जैन भाई ने यह एफआईआर करवा दी। यह एफआईआर उन सब समितियों, संगठनों और नामी गिरामी लोगों को आईना दिखाती है जो सोशल मीडिया पर पोस्ट कॉपी, पोस्ट फॉरवर्ड तो खूब खेलते हैं पर कुछ करने की पहल नहीं करते हैं।
यह एफआईआर धारा 505 उपधारा 2 के अंतर्गत दर्ज की गई है। इस धारा के बारे में जान लीजिए। विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आशय से झूठे बयान आदि फैलाना। शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के उद्देश्य से पूजा के स्थान आदि में झूठे बयान या भाषण आदि देना, यह गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है। इसके अंदर आर्थिक दंड के साथ 1 साल का कारावास और जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। फिर बाद में इस एफआईआर में धारा 295 295 जोड़ दी गई। यह धारा कहती है कि जो कोई किसी उपासना के स्थान को या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र मानी गई किसी वस्तु को नष्ट, नुकसानग्रस्त या अपवित्र इस आशय से करेगा कि किसी वर्ग के धर्म का तद्वारा अपमान किया जाए, या संभाव्य जानते हुए करेगा कि व्यक्तियों का कोई वर्ग ऐसे नाश, नुकसान या पवित्र किए जाने को अपने धर्म के प्रति अपमान समझेगा, तो उसे किसी अवधि के कारावास जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया सकता है। यह भी गैर जमानती संज्ञेय अपराध है। यह अपराध समझौता करने भी योग्य नहीं है। अब सुनिए योगेश चंद जी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करवाई है रविंद्र जैन जी ने, उसके कुछ कारण जरा उन्हीं के मुख से। कुछ साधु होंगे जिन्होंने गलत काम किए होंगे, और यदि उन्होंने गलत काम किए हैं तो वो उसकी सजा पा रहे हैं। आप सारे साधुओं को उसमें तौल रहे हैं। क्या लिख रहे हैं अपने ग्रुप पर? खुद योगेश चंद क्या लिख रहे हैं? बलात्कारी तो सभी हैं। मतलब आपने ये लिख दिया कि जितने भी दिगंबर जैन साधु हैं सभी बलात्कारी हैं। ये खुद आप लिख रहे हैं। क्या सिद्ध कर पाओगे आप कोर्ट में आके? अदालत में सिद्ध करोगे कि सारे बलात्कारी हैं? आप लिखते हैं कि बलात्कारी तो सभी हैं, इसलिए एक दूसरे के संबंध में नहीं बोलते, इन्हें पोल खेलने का डर है। और आगे आपने जो लिखा है वो और भी ज्यादा आपत्तिजनक है। आप लिखते हैं ये सबके सब दुराचार करने के लिए ही नंगे हुए हैं। क्या योगेश जी लिखते हैं? शर्म तो आती नहीं आपको? आपके भी बच्चे होंगे, आपकी भी बेटी होगी, बेटे होंगे, पत्नी होगी, भाई होगा, परिवार होगा। ये शब्द लिखते हुए शर्म भी नहीं आई आपकी? आपके हाथ भी नहीं आपके कपाए जिस तरह के शब्द लिखे हैं आपने कि ये सब के सब दुराचार करने के लिए ही नंगे हुए हैं। एक पत्नी में परिणमन होते तो ये नंगे नहीं होते। क्या बातें कर रहे हो योगेश जी? आपको शर्म आना चाहिए मुनियों के बारे में इस तरह के शब्द लिखना। आपको तो जैन कहलाने में भी शर्म आना चाहिए। आगे आप लिखते हैं एक श्वेतंबर साधु हैं नए पदम नंदी जी महाराज, उन्होंने एक जीतो संगठन बनाया है। आपको पता है उस जीतो संगठन के माध्यम से हमारे समाज के कितने बच्चे आईएएस और आईपीएस बने हैं। उस जीतो संगठन के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार मिला है। उस जीतो संगठन के माध्यम से समाज की कितनी बड़ी सेवा हुई है। और आप दिगंबर साधुओं को छोड़िए, आप श्वेतंबर साधु को क्या लिख रहे हैं? आप अपने ग्रुप में लिखते हैं साधु या सटोरिया। नए पद्म सागर महाराज, यानी आपका कहीं ना कहीं समाज को लड़वाने का उद्देश्य है। आप चाहते हैं श्वेतंबर और दिगंबर पर झगड़ा हो जाए। एक श्वेतंबर साधु को सटोरिया लिखना क्या ये शोभा देता है आपको? आप लिखते हैं कि जीतो का जो पैसा है, जीतो में श्वेतंबर भी है, दिगंबर भी है, लेकिन इसका नेतृत्व श्वेतंबर साधु कर रहे हैं। तो आप लिखते हैं कि जीतो संगठन का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं T20 मैच में लगता है, क्रिकेट के सट्टे में लगता है। ये आप सिद्ध कर पाएंगे कोर्ट में कि ये पैसा वहां लगता है? और आप लिख रहे हैं कि इसको दान देना बंद करिए। ये आपके ग्रुप में लिखा है, आपके मोबाइल से लिखा है, आपने लिखा है, और इस ग्रुप के एडमिन भी आप हैं। जवाब आपको देना पड़ेगा योगेश जी। ये मुझे लगता है कि शेष जिंदगी आपको जेल में रहना पड़ेगा। उससे कम सजा मुझे दिखती नहीं है आपकी। आप आचार्य विश्व सागर जी के लिए लिखते हैं अशुद्ध सागर। शर्म नहीं आई? आचार्य विश्व सागर जी के लिए अशुद्ध सागर लिखना कि अशुद्ध सागर कहता कुछ है और सिद्धांत को मानता नहीं है। खासकर हमारे जो आचार्य हुए हैं, जिनसे हमारी पहचान हुई है, उन आचार्यों के बारे में जो अब समाधिष्ट हो चुके हैं, अपनी पुस्तक में क्या लिख रहे हो योगेश जी? और उस पुस्तक पर आप कहते हो कि मुझे पीएचडी मिली है। पूरी जहरीली किताब, पहले पेज से आखिरी पेज तक। अरे सिद्धांतों की आड़ में आप आखिर क्यों इस तरह के हमले करते हो? आप अपनी ही समाज पर इस तरह के हमले करना, और बगैर प्रमाण के। आप लिखते हैं आचार्य विमल सागर जी तांत्रिक साधु थे। अरे 20 पंथ में जो कुछ था उन्होंने किया होगा। आप लिखते हैं कि मोटर गाड़ी लेके चलते थे। आज भी तमाम सारी ऐसी व्यवस्था है भौतिक युग में कि साधुओं की व्यवस्था के लिए शराबक लोग करते हैं। इसमें साधु का क्या दोष है? धर्म सागर जी महाराज के बारे में आपने लिखा है कि वो प्रवचन साहब और समय सार पढ़ने से रोकते थे, क्षेत्रपाल पद्मावती कुदेवों को पूछते थे। अब आपको नहीं पता है कि 20 पंथ में हम देवी देवताओं को पूछते हैं।
13 पंथ 20 पंथ मैंने कहा कि जैन समाज के 2 पहिए हैं जिस पर हमारा ये समाज टिका हुआ है। आखिर आप एक पहिए को क्यों तोड़ना चाहते हैं योगेश जी? क्या समाज में विघ्न पैदा करना चाहते हैं आप? और उनके संग में आंतरिक कलह था। अब जिस संत की समाधि हो गई उनके बारे में आंतरिक कलह और इस तरह की बातें लिखना, आचार्य विद्यानंद जी कौन नहीं जानता? सच पूछो, विद्यासागर जी के पहले आचार्य विद्यानंद जी की जो पहचान थी, हमारे समाज की पहचान उनसे हुई थी। आपको पता है कि आज यदि पचरंगा झंडा आपके भवन के ऊपर फहरा रहा है तो वो किसकी देन है? त्रिलोक का जो नक्शा है वो किसकी देन है? ये आचार्य विद्यानंद जी ने हमको ये दिया है। और आचार्य विद्यानंद जी के बारे में बगैर किसी प्रमाण के, बगैर किसी साक्ष्य के आप अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं कि वो रात्रि में जलपान किया करते थे और कैंची से बाल काटा करते थे। यदि आपके कोई प्रमाण है तो आप अपनी प्रमाण देते हैं आप, लेकिन अब आपको कोर्ट में देने पड़ेंगे प्रमाण, और यदि प्रमाण नहीं दे पाओगे तो जेल में सड़ने के लिए तैयार भी रहना आप। कहा गया है कि योगेश जी को कांजी स्वामी वर्ग का आश्रय मिला हुआ है, पर उन्होंने भी योगेश से हाथ खींच लिए हैं। अब पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट ने इस बारे में 28 अगस्त को अपना स्पष्टीकरण जारी करते हुए साफ कर दिया है कि हम ना ऐसा काम करते हैं ना उसकी अनुमोदना करते हैं। डॉक्टर योगेश चंद्र जैन द्वारा दिगंबर संतों के प्रति की गई टिप्पणियों पर हम सर्वदा असहमत हैं। हम उन्हें अनुचित मानते हैं और हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। वहीं योगेश के दिल्ली में रह रहे चचेरे भाई सोमेश जैन ने भी नाता तोड़ संकेत दे दिए हैं कि अब घर वाले भी उनसे अलग थलग पड़ गया है वो योगेश। गत 25 अगस्त को पर्यूषण पर्व के दौरान भोपाल क्राइम ब्रांच अलीगंज एटा में योगेश के इस मकान पर उसकी गिरफ्तारी करने के लिए पहुंची तो योगेश पीछे के दरवाजे से 9-2-11 हो गए। फिर टीम उनकी पत्नी डॉक्टर सुमन जैन से बात कर वापस भोपाल लौट आई। हाँ, यह वही मकान है जो 1953 में गंभीरमल वैद्य जी ने बनवाया था। नहीं सोचा होगा उन्होंने कि पुलिस इसमें कभी गिरफ्तारी के लिए आ धमकेगी। शायद बेटे की ने पिता की वसीयत को आज मानो कलंकित कर दिया। धीरे धीरे शांति प्रिय अहिंसक जय समाज की मानो खून खोलने लगा। योगेश को पुलिस द्वारा पकड़ाने के लिए भगोड़े बदमाशों की तरह इनाम घोषित होने लगे। एक संस्था ने 21,000 के नाम की घोषणा की तो वहीं ललितपुर के पार्षद के द्वारा और भोपाल और सिलवानी से भी लोगों ने 11,000 के इनामों का ऐलान कर दिया। भागते छिपते योगेश वकील के मार्फत पहुंचे भोपाल की जिला अदालत में कि चलो अग्रिम जमानत लेकर जेल की सलाखों से तो बचे। पर शनिवार 29 अगस्त को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्रीमती निहारिका सिंह जी ने दोनों पक्षियों की दलील सुनने के बाद उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। सोशल मीडिया पर रायसेन जिला के विकास मोदी ने यह पोस्ट की है कि कहीं मंगलायतन योगेश चंद्र को बचाने में पीछे से सहयोग तो नहीं कर रही। इस बारे में मंगलायतन को टोडरमल स्मारक ट्रस्ट की तरह स्पष्टीकरण जरूर जारी करना चाहिए। पत्रकार रविंद्र जैन जी ने जानकारी दी कि योगेश चंद्र भोपाल अदालत में अर्जी ठुकराए जाने के बाद जबलपुर हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 2 दिन पहले योगेश चंद्र के 3 साथियों के खिलाफ भी FIR दर्ज करा दी गई है। नाम न बताए जाने से कई में हड़कंप मच गया है, कुछ के तो फोन भी स्विच ऑफ हो गए हैं। अब यही चर्चा लगातार अखबारों में चर्चा का विषय बन गई है। राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के साथ वार्ता के साथ देश के कई नामी अखबारों में लगातार इस संबंध में खबरें आने से योगेश के खिलाफ पूरा एक माहौल बन गया है। अब उसे अपनी करने का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। और फिर आया क्षमावाणी का दिन 3 सितंबर को योगेश चंद्र का एक ऑडियो और अहस्ताक्षरित पत्र जिसमें क्षमा कम और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है, जिस पर किसी की अभी तक नजर नहीं गई। ध्यान से सुनिएगा आखिर में इस ऑडियो को। मैं दिगंबर जैन धर्म का अनुयायी हूँ। मैंने अपने अध्ययन काल से ही शोध पथ प्रवृत्ति का होने से एवं PhD का विषय जैन श्रमण स्वरूप एवं समीक्षा को बनाया था, क्योंकि मैं वीतरागी मुनिराजों को सदैव अपने हृदय में स्थापित रखता हूँ। मुनिराज सब पंच परमेष्ठियों में समाहित हैं। प्रत्येक दिगंबर जैन की अंतःकरण में उनके प्रति उछलती हुई भक्ति अनिवार्य रूप से होती है। कोई भी सच्चा जैन मुनिराज का विरोध स्वप्न में भी नहीं विचार सकता है। मैं तो दिगंबर भावलिंगी संतों का दासानुदास हूँ, क्योंकि मैंने मुनिराजों की परम पावन स्वरूप पर PhD की है। वर्तमान में सोशल मीडिया में दिखाए गए कुछ आपत्तिजनक चित्रों को मेरे नाम से प्रचारित करके हमारे छोटे से शांतिप्रिय जैन समाज में वैमनस्य फैलाकर उसे खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो पूरी तरह अविवेकपूर्ण है।
मैंने तो जो भी कहा था, लिखा, वो सदैव वीतरागी मुनिराजाओं को स्वरूप को बताने और जो बंधु मुनिराजाओं की छवि समाज के सामने गलत चित्र सोशल मीडिया पर डालकर जिन धर्म के विरुद्ध कार्य कर रही थी, उनसे समाज एवं मुनिवर्ग को दूर रहने के उद्देश्य से मात्र डाला था। जो मेरे माननीय पत्रकार साधर्मी बंधु जिन्होंने मेरे विरुद्ध वाद दर्ज कराया है, मैं उनसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि आपका यह प्रयास इस छोटे से जैन समाज में वैमनस्य एवं खंड पैदा करने का कारण बन सकता है। यह सामाजिक एकता और अखंडता के लिए विघटनकारी सिद्ध हो सकता है। और समाज के लिए एक दुखद खबर भी है। और जाने माने समाजसेवी उद्योगपति इंदौर के श्री प्रदीप सिंह कासलीवाल जी का 1 महीने बीमारी से लड़ते लड़ते कल 5 सितंबर को निजी अस्पताल में निधन हो गया। दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के संस्थापक अध्यक्ष, दिगंबर जैन आदिनाथ आध्यात्मिक अहिंसा फाउंडेशन बद्रीनाथ एवं महावीर ट्रस्ट के अध्यक्ष सहित देश की अनेक संस्थाओं व तीर्थ क्षेत्र के प्रमुख पदों पर रहते हुए आपने बहुमूल्य योगदान दिया। जैन समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। चैनल महालक्ष्मी व सांध्या महालक्ष्मी आपको हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है। सुना आपने, योगेश जी के साथ कई ऐसे जयचंद हमारे बीच में हैं। रोकना होगा, अगर अपनी पावन श्रवण गंगा को पवित्र रखना तो ऐसी विषैली कीचड़ को बाहर निकाल के रखना ही होगा, पहचान करनी होगी। कुछ पर्दे के पीछे भी हैं अभी जयचंद, जिनको बेनकाब करना होगा। आज हमने आपको पूरी नहीं दिखाई है कहानी, क्योंकि अगर पूरी दिखा दी तो आप शर्म के मारे जमीन के अंदर धंस जाएंगे, हम और आप दोनों। क्योंकि जैन होने पर ही हमारा वजूद है, जैन ही हमारी पहचान है और जैन श्रवण से ही हमारी पहचान होती है। आज से 2646 साल पहले की बात बताते हैं, जब हमारे पार्षद भगवान 23वें तीर्थंकर महामुनिराज के रूप में ध्यान मग्न थे। केवल ज्ञान से पहले की बात। और कमठ का जीव ऊपर से आता है और उनके ऊपर पिछले भव को देखते हुए पत्थर बरसाता है, आग बरसाता है, बादल के रूप में क्या क्या नहीं बरसाता वह। लेकिन जब जान बचाने की बात आती है तो पूरे 3 लोक में कोई जगह नहीं मिलती है। वह आकर पारस प्रभु के चरणों में गिर जाता है और उन्हें क्षमा मिल जाती है 10वीं बार फिर। और योगेश जी जैसे और इन जयचंदों के लिए भी अगर क्षमा लेनी है आज, एक तो इलाज है सिर्फ जेल की सीट से वहीं जाना होगा। और अगर क्षमा पानी है तो कहीं और नहीं, आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों में आके नतमस्तक होना होगा, कान पकड़ने होंगे, माफी मांगनी होगी कि आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। एक ही बचाव है, एक ही विकल्प है उनके पास। शेयर करिएगा, फॉरवर्ड करिएगा अगर आप वास्तव में जैन हैं तो, क्योंकि जैनों के लिए भेजना जरूरी है जानकारी के लिए, हर को पता चले कहां क्या हो रहा है। और दूसरी बात, कल आपको दिखाएंगे हम यम संलेखना की ओर तीसरे तपस्वी की यात्रा। एक ही संघ में एक ही जगह पर लगातार हर महीने बैक टू बैक हो रही है यम संलेखना से उत्तम समाधि मरण की ओर। ऐसे पावन जिसको देखकर निर्मल भाव होते हैं, अपने कर्मों की निर्जरा हमारी भी होती है। फिर मिलेंगे आपसे उस एपिसोड में। सादर जय जी ने।